Hello guys, how are you? I think you're all doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about manage complex state in Redux. ये हमारी मन सीरीज चल रही है, उम्मीद कर रहा हूँ देखते आ रहे होगे। बहुत शिद्दत वाली सीरीज चल रही है। डे 4 में हमने देखा था किस तरीके से एक्शन काम कर रहे हैं, वहां पे हमने रिडक्स डेवलपर टूल देखा था, इंस्टॉल भी किया था, तो ये देखते आ रहे होगे। चलो आज हम देखते हैं। जैसे वहां पे तो बहुत सिंपल सी स्टेट थी, कहाँ पे गई, काउंट में वैल्यू केवल 0 डाल रखी थी। अगर तुम्हें स्टेट दिखाएं पहली बार वाली, तो ये जो है कहाँ गई, हाँ ये देखो स्टेट इतनी छोटी सी थी, केवल कुछ नहीं, इनिशियल स्टेट में काउंट 0 पड़ा था, तो ये हैंडल कर रहे थे। पर आज हम ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स देखेंगे। जिस तरीके से हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है, या किसी और भी जो लार्ज एप्लीकेशंस रहती हैं, उसमें स्टेट में केवल काउंट नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। प्रोडक्ट आईडी होती है, इमेज यूआरएल होता है, 10 तरीके की चीजें होती हैं, वो हम दिखाएंगे, बताएंगे, सब चीजें समझ में आने वाली हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। वीएस कोड पे चलते हैं। ये देखो index.html है, ये बेसिकली वीट है। ये हमने बताया था किस तरीके से क्या इंस्टॉल करना है। काउंटर ऐप है, ये बना रखा था हमने counter.jsx नाम से फाइल, और इसमें index.html में पास कर रखी थी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये एक्शन बना रखे थे। आज ना हम एक नई फाइल बना रहे हैं। इस जगह पे आ जाओ, यहीं पे एसआरसी में एक नई फाइल बना दो। लाइक मेरे को बनानी है कि कॉम्प्लेक्स डॉट जेएसएक्स नाम से, ठीक है, चलो बढ़िया है। अब क्या करना होगा, मेरे को डेटा लाना होगा कहीं से। कैसे डेटा लाना होगा हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाना, फेक एपीआई नाम से सर्च करना, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। और इस जगह पे आना, ये तुम्हारा ट्राई पोस्ट नहीं, फेक स्टोर एपीआई पे आना यहाँ पे। और ये ना रीड डॉक्स दिख रहा है, इस जगह पे क्लिक करना, तुम्हें ये दिख जाएगा। ये तुम्हें जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना, कंट्रोल सी, गेट ऑल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो देखना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तुम्हें देखो ना पूरा आ गया इस तरीके से। यहाँ देखना, एक तरीके का एरे आ गया, पूरा डेटा आ गया, जिसमें आईडी है, टाइटल है, प्राइस है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, इमेज है, रेटिंग है। तो हमारी स्टेट ना कुछ इस तरीके से दिखती है। समझ गए ना हमारी स्टेट कैसे दिखती है? हमारी स्टेट ना कुछ इस तरीके से दिखती है, ये जो है, ठीक है। तो ये हमने समझा। हमारी जो कॉम्प्लेक्स स्टेट है वो ऐसे दिखेगी, इसमें बहुत सारी चीजें, तो इसे हैंडल करना है। स्टार्टिंग में क्या था, ये अगर देखा जाए तुम्हारी काउंटर वाली, काउंटर अगर तुम्हें दिखाया जाए, ये वाली जो काउंटर था, इसमें स्टेट क्या थी, इसमें स्टेट तुम्हारी केवल इतनी ही थी, ये स्टेट, इनिशियल स्टेट, देख रहे हो ना। तो वहां पे तो समझ गए थे, वहां पे तो फ्लो समझ रहे थे। ये नॉर्मल स्टेट थी, कॉम्प्लेक्स स्टेट। तो मेरे को ना इसे हैंडल करना है। इसे कैसे हैंडल करना है वही चीज देखेंगे, चलो बढ़िया। तो हमने तुम्हें बताया काउंटर को हटा दे रहे हैं, क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स डॉट जेएसएक्स बना लिया और यहाँ पे पास भी कर दिया, ठीक है ना। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी हटा दे रहे हैं, नहीं उसे नहीं हटा रहे, जस्ट वेट। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने अभी पास नहीं किया, कहाँ गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो हमारी आईडी, ये देखो यहाँ पे आना, और यहाँ पे पास करना है मेरे को। कौन सा पास करना है, जो भी बनाई ना, कॉम्प्लेक्स डॉट जेएसएक्स, एंटर करके इसे हमने साइड में कर दिया, ठीक है, इसे फुल पे कर दिया। अब यहाँ पे ये डेटा को ना कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे शायद एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है जेसॉन व्यूअर के नाम से, ये डेटा कॉपी नहीं होगा यहाँ से पूरा सही तरीके से। उसे कॉपी करने के लिए ना तुम देखो, अगर यहाँ से डेटा पूरा कॉपी करो ऐसे, हाँ डेटा मेरे को फेच नहीं करना, अभी नॉर्मली हम तुम्हें समझा रहे हैं। यहाँ से डेटा पूरा कॉपी कर लिया, देखो ऐसे भी कर सकते हो, वरना हम भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आओ इस जगह पे, और कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी करो, ठीक है, और इस जगह पे आओ, प्रोडक्ट लिस्ट नाम से एक वो बनाओ यहाँ पे, इस जगह पे आ जाओ। प्रोडक्ट क्या बनाना है मेरे को, एसआरसी में ही बना दे रहे हैं, ठीक है। एसआरसी में आओ, इस जगह पे आना, और वीट प्रोजेक्ट में आओ, एसआरसी में आओ, और यहाँ पे आओ, एक एपीआई डॉट जेएसएक्स नाम से एक वो बना दिया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया, चलो बढ़िया। तो इस तरीके से पूरा कॉपी हो गया, इतनी बात समझ गए ना। ये देखो यहाँ पे आना और बंद कर देना, ये देखो पूरा वो नहीं आ रहा क्या, डेटे तरीके से आ तो रहा है। ये तुम्हारा एरे है, ये यहाँ पे एरे दिख रहा है, ये ठीक है, ये तुम्हारा पूरा एरे दिख रहा है। इस चीज को ना मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो दिख रहा है ना, ये तुम्हारा ना एक एक वो दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, एरे के अंदर पूरा वो पड़ा हुआ है। ये तुम्हारा एक एरे बना हुआ है ना, इसके अंदर तुम्हारी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, चलो बढ़िया, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। इसे ना ओपन कर दे रहा है, तो ये यहाँ से तुम्हारा डेटा आ चुका है। चलो अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, करना ये है, यहाँ पे एक इस एरे का नाम रख दे रहा है, क्या रख दे रहा है, कॉन्स्ट ARR, ठीक है, ARR इसका नाम रख दिया। ये देखो एरर दे रहा है, क्यों एरर इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब ये हम समझ गए, ये हमारा एरे इस तरीके से आ रहा है। अब मेरे को इसे एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि वहां पे इंपोर्ट करना जाके, तो एक्सपोर्ट कर लेंगे कॉन्स्ट ARR, और यहाँ पे आके कॉम्प्लेक्स में
इसे मेरे को इंपोर्ट करना है। ऐसे लिखेंगे ना ARR तब भी इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो API से इंपोर्ट हो चुका है, ये हमारा डेटा आ चुका है। चलो बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, करना मेरे को ये रहता है, अब स्टेट बनानी रहती है तो कॉन्स्ट जो है इनिशियल। अब देखो यही कोड ना हम तुम्हें काउंटर वाला ऐप उसी से हम तुम्हें रिलेट करके दिखाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरा हम कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ से आ जाओ, इस जगह से Ctrl+C किया और काउंटर को हटा दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आओ और ये पूरा कंट्रोल भी कर दिया। अब देखो कैसे चेंज करना है। पहली बात तो मेरे को ये सब हटा देना है, एक्शन क्रिएटर अभी यहाँ पे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्शन टाइप भी हटा देने हैं यहाँ पे, और काउंटर भी हटा देना है जो लगाया था, ठीक है, और ये सब हटा देना है स्टार्टिंग में। अच्छा मेरे को और रिड्यूसर में भी अब ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है ना, ये सब हटा देना है, पूरा हटा देना, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, उसके बाद ये डिस्पैच एक्शन सब हटा देने हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया। अब कुछ बचा है, यहाँ से इसे भी हटा दो और ठीक है, बस हो गया हमारा। तो ये तुम देख रहे हो हमारा फाइनल इस तरीके से बन के आया, ठीक है। अभी क्या करना है मेरे को, स्टेट में क्या डालना है, वो ये वाली जो अभी तो नॉर्मल स्टेट है, तो मेरे को यहाँ पे कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट डाल दो, इनिशियल स्टेट STAT स्टेट डाल दो, जिसमें मेरे को वैल्यू डालनी है, एक तो डालनी है प्रोडक्ट्स, PRODUCTS प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में क्या डालना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहा है ARR, ठीक है। तो इसमें डाल देना है ARR, इसमें सारे प्रोडक्ट्स तुम्हारे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें क्या डालना है, कार्ट डालना है, कार्ट आइटम। कार्ट आइटम में क्या डालने हैं मेरे को, एक एम्प्टी एरे डाल देना है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब, और यहाँ पे ना मेरे को ये पास भी करनी होती है, तुम्हें बताया ना स्टार्टिंग में, वाई की जगह पे ये चीज़ ऐसे कंट्रोल भी कर दो, पास कर दो, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रहा है कि ये ऐसी कहानी हुई है। हमने क्या किया, सिंपल फिर बता रहे हैं, एक हम डेटा लाए वहां से उठा के कॉपी करके लाए, जो हमने एक फाइल में डाल दिया, ठीक है। इसे कट कर, ये फिर से 1 मिनट आ जाओ, अगर हम देखें आके यहाँ पे बीट पे, तो अभी इसे फिर से, चलो बढ़िया चल रहा है। तो इसको ना अभी कट कर दे रहे हैं। ये क्या किया हमने, API से डेटा लाया, पूरा उठा के यहाँ पे डाल दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये पूरा, ये सारे प्रोडक्ट्स ही तो दिए हुए हैं, ID1 ID2 इमेज वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो इसे हमने हटा दिया, उसे इंपोर्ट करके इसे हटाओ, हाँ। अब क्या कर दिया हमने, एक इनिशियल स्टेट बनाई, प्रोडक्ट्स में हमने क्या डाल दिया, ARR डाल दिया, प्रोडक्ट्स में ARR डाल दिया, एक कार्ड आइटम डाला। कार्ड आइटम जब हम फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, बुक्स लेते हैं, कुछ भी, तो हम करते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट करते हैं, फिर उसमें क्वांटिटी भी बढ़ती है कि मेरे को 2 क्वांटिटी करनी है, 3 करनी है। तो अभी एम्प्टी है, स्टार्टिंग में तुम जैसे साइट पे एंटर किए, वहां पे तो एम्प्टी कहानी मिलेगी, पर तुम एंटर करोगे तब उसमें वैल्यू इंक्रीज होगी। भाई स्टार्टिंग में तुम जाते हो, तुम कार्ड में 0 होगा, फिर तुम इंक्रीज करोगे तब कहानी होगी। अगर तुम्हें हम दिखा भी दें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, इधर आ जाओ, अगर फ्लिपकार्ट किसी पे भी आ जाओ, फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे कर लो क्लिक, ठीक है। और ये देखो आ रहा होगा ऐड टू कार्ट, कार्ट का आ रहा है ना। तो जब तुम लॉगिन करोगे, जैसे मान लो मेरे को ये कैमरा चाहिए, जो भी है, यहाँ पे आ जाओ और कोई भी क्लिक कर लो, इस जगह पे आ जाना। तो ये देखो ऐड टू कार्ट आ रहा है ना, तो ये ऐड टू कार्ट करा, तो ये देखो आइटम बना गया और प्राइस आ गया, ठीक है, ऐड आइटम। और अगर ऐसे ही हम क्वांटिटी और बढ़ाना चाहें, ये देखो इस तरीके से हम 2 क्वांटिटी कर दिए, ठीक है, यू हैव चेंज और कैमरा लाभ लाभ, ये सारी चीजें आ गई। तो तुम ये कहानी देखे कि बेसिकली क्या हो रहा है, तुमने कोई चीज ऐड करी, एक तो तुम्हें वो प्रोडक्ट ऐड किया क्वांटिटी वाली, ठीक है, तो वो कार्ट आइटम यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। चलो इतना बात समझ आ गया। अभी स्टार्टिंग में हमने केवल एक नॉर्मल रिड्यूसर बना रखा है। रिड्यूसर क्या होता था, तो हमने बताया था, जो बेसिकली डिस्पैच स्टोर फंक्शन डिस्पैच के थ्रू कॉल करता था। रिड्यूसर स्टार्ट है ना, स्टार्ट करें, याद है ना, ये तुम्हें हमने बनवाया था ये वाला, ये सब भूल गए कहाँ पे गया। यहाँ पे आओ, ये देखो ये बनाया था ना हम सबसे पहले। कंपोनेंट में कुछ भी यूआई में चेंज करना है, जैसे ऐड टू कार्ट करना है, तो ऐड टू कार्ट एक्शन जाएगा, एक्शन रिड्यूसर पास जाएगा, फिर हमारा काम परफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हें अच्छे से हमने बताया था। चलो बढ़िया। तो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आओ। अब यहाँ के ना मेरे को कंसोल लॉग में करना है, CLG में अगर एंटर करेंगे, कंसोल में एक्शन डालने हैं, ठीक है। ये एक्शन डाल दिया हमने, और यहाँ पे CLG में मेरे को क्या करना है, यहाँ पे करना है स्टोर, ठीक है। तो स्टोर डाल दिया, ये 2 चीजें हमने कंट्रोल से सेव कर दी। तो ये देखो तुम्हें बता रहा है, ये देखो टाइप इनिट आ रहा है, ये बाई डिफॉल्ट जो है, तो तुम्हारा ब्राउजर में दिखा रहा है कि ये टाइप इनिट आ रहा है एक्शन करने पे, क्योंकि अभी कोई एक्शन है नहीं। और स्टोर में क्या आ रहा है, ये देखो इधर आ जाओ तुम, अगर स्टोर में देखोगे आके, ये देखो लिफ्टेड स्टोर आ रहा है, इसमें देखो सारे फंक्शन वगैरह आ रहे हैं। बेसिकली अभी कुछ नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को कुछ एक्शन भी बनाने हैं, तो एक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, इससे पहले हम इसे रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, और इसे भी हटा दे रहे हैं, इसे भी हटा दे रहे हैं। तो अब मेरे को क्या बनाने हैं, एक्शन बनाने हैं। तो एक्शन कैसे बनते हैं, स्टोर डॉट डिस्पैच, डिस्पैच रहता है ना, और इसके अंदर हमें एक्शन बनाने हैं।
उसके अंदर मेरे को टाइप देना होता है। टाइप क्या देना है? टाइप देना है कि मेरे को कार्ट में ना कुछ ऐड करना है, ऐड आइटम करना है। ठीक है सर, ऐड आइटम करना है। अच्छा, उसके बाद पेलोड भी देना है हमें। पेलोड सर क्या देना है? पेलोड बेसिकली ये देना है कि मेरे को एक प्रोडक्ट आईडी देनी है, प्रोडक्ट आईडी देनी है, और दूसरी चीज क्या देनी है? प्रोडक्ट आईडी लाइक का मेरे को दे दिया लाइक 1। ठीक है, और क्या देना है मेरे को? प्रोडक्ट आईडी दे दी। क्वांटिटी देनी है, क्योंकि तुम ऐड टू कार्ट कर रहे हो तो तुम ये बता रहे हो कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी नाम से हम बना दे रहे हैं, QUAN, क्वांटिटी बोल दी, ये भी 1 बोल दिया। तो ये हमारी कहानी हो गई। इतना तो तुम समझ गए, नहीं समझे बताओ? यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्शन बना लिया कि मेरे को कार्ट में कुछ ऐड करना है, तो एक कार्ट ऐड आइटम बना लिया, पेलोड बना दिया, उसका बना दिया। अच्छा, अब ये हमने रिड्यूसर में क्या करते हैं, सारी फंक्शनैलिटीज लिखेंगे किस तरीके से ऐड होंगी चीजें। ठीक है, तो वहां पे यहाँ पे आके स्विच लिखना पड़ता है, स्विच, इसके अंदर एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, इतना करना होता है। बाकी अब यहाँ पे देखो केस लिखना होगा। अगर केस हमारा ये आता है, इसे हम ना पूरा कॉपी कर लेते हैं। अगर कार्ट आइटम आता है इस जगह पे, देखना इस जगह पे, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नहीं, ये केस लिखना है ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे डॉट लगाना। उसके बाद मेरे को रिटर्न कुछ करना होता है। अब देखो कहानी, सबसे पहले हमने बताया अगर तुम्हें कार्ट ऐड आइटम है तो तुम्हें क्या करना होगा। अभी तुम्हें स्टार्टिंग में ना अपनी वो दिखा दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट दिखा दे रहे हैं। एज अ रिडक्स डेवलपर टूल में कहानी क्या रहती है, रिडक्स में आना, ये देखो तुम्हें कार्ट ऐड आइटम दिख रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पे हम स्टेट दिखाए आके, ये देखो चार्ट में देखना आके, चार्ट में अभी तो क्या दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट, इंस्पेक्टर पे जाएंगे, कार्ड आइटम देखो, तो बेसिकली अभी कुछ हमने किया नहीं है, तो स्टेट अभी कुछ दिख नहीं रही है। ठीक है, हम अभी तुम्हें दिखाते हैं, जस्ट वेट रुक जाओ, अभी स्टेट कुछ नहीं दिख रहा है। एक कार्ड ऐड आइटम मेरे को क्या दिख रहा है, एक एक्शन दिख रहा है। तो अभी आ जाओ, मेरे को क्या करना है, स्टेट में क्या डाल दिया हमने, इनिशियल स्टेट, क्योंकि स्टेट में अभी कुछ भी नहीं पड़ा है, इसीलिए हमारी स्टेट क्या आ रही है, नॉर्मल आ रही है। चलो, तो मेरे को रिटर्न पहले क्या करना होता है, रिटर्न के लिए सबसे पहले डॉट 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 स्टेट कर देना होता है। तो इतना करने से देखो क्या हुआ, ये देखो अभी नहीं चेंज हुई, इस पे आना, ये देखो अब चेंज हुई। समझ गए ना, थोड़ा समझना क्या हुआ। बेसिकली हमने जैसे ही ये कहानी करी, तो इसका मतलब जैसे ही तुम कार्ड ऐड आइटम करना, तो पुरानी तुम्हारी स्टेट क्या हो गई, पूरी कॉपी होके आ गई। स्टेट में पड़ा हुआ क्या है, एक प्रोडक्ट जिसमें एरे पड़ा हुआ है, ARR में पूरा API का डेटा है, कार्ड आइटम एम्प्टी है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं आके, अगर चार्ट में देखो इस जगह पे आना, ये देखो तुम्हें दिख रहा है ना इस जगह पे शिद्दत की तरीके से, ये देखो कार्ड आइटम में कितने दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना सही तरीके से, ये तुम्हें कितने दिख रहे हैं, सारे आइटम दिख रहे हैं, और प्लस एक ये देखना, ये देखो कार्ड आइटम में एक प्रोडक्ट है, एक कार्ड आइटम है। तुम्हारी स्टेट अच्छी से अभी दिख रही है इंस्पेक्टर पे। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या, जैसे ये चले, जैसे ही ये चले वैसे तुम कॉपी कर देना। ठीक है, पर मेरा, हम सोच रहे हैं जो हमने ये डाला है ना, प्रोडक्ट आईडी 1 क्वांटिटी 1, ये ना कार्ड आइटम में ऐड हो जानी चाहिए। तो ये कैसे ऐड होगी, तो हमने बताया ना, पहले तो स्टेट कॉपी कर ली, हमने स्टार्टिंग में बताया था म्यूटेटिंग नॉन म्यूटेटिंग स्टेट का। ठीक है, तो जब मेरे को स्टेट कॉपी करनी होती है तो हम इस तरीके से करते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब मेरे को चेंजेस कितने करने हैं, कार्ट आइटम में, तो हम इसे ऐसे उठाएंगे कार्ट आइटम और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, इसके अंदर करना है डॉट डॉट डॉट, सबसे पहले करना है स्टेट, स्टेट डॉट कार्ट आइटम। इसका मतलब क्या है, हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इस एरे में, इस एरे में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। कार्ट आइटम में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा पुराना जो भी मटेरियल रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा वो तो आने चाहिए, उसके आगे ऐड करना है ना, उसके आगे ऐड करना है। अब हमें करना है एक्शन, एक्शन के साथ जो भी हमारा ये पेलोड आ रहा है, अब इसे ऐड करना है ना। तो ये हो गई कहानी। बेसिकली हम इस लाइन का मतलब समझा रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये हुआ, जब तुमने कार्ड आइटम करा तो इसमें ऑलरेडी पहले हो सकता है कार्ड आइटम ऐड टू कार्ड में ऑलरेडी तुमने डेटा डाल रखा हो, तो वो तो आने चाहिए, उसके साथ ये एडिशनली ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे ही कॉपी होता है। ये हमने बहुत अच्छे से बताया जावास्क्रिप्ट में, उसमें बताया, तुम्हारा रिएक्ट में बताया था, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि हाउ टू डील विद यूज स्टेट, यूज स्टेट को ऑब्जेक्ट के साथ कैसे डील करते हैं, एरे के साथ कैसे डील करते हैं। सैलो कॉपी, डीप कॉपी हमने कहाँ पे बताया था, तुम्हारा उसमें बताया था जावास्क्रिप्ट में। तो ये सारी चीजें हम बता के आ रहे हैं। अगर तुम्हें और अच्छे से जानना है तो तुम म्यूटेटिंग, म्यूटेटिंग नॉन म्यूटेटिंग स्टेट का देखना रिडक्स में, और यूज स्टेट वाला लेक्चर देखना जाके रिएक्ट में, सैलो कॉपी डीप कॉपी देखना जावास्क्रिप्ट में। यही सारी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, एरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाना, ये तो हो गया। अब देख रहे हैं कुछ चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए। यहाँ पे आओ, स्टार्टिंग में इनिट कर दो। स्टार्टिंग में तो हमारी क्या है, स्टेट कुछ नहीं है, अनडिफाइंड है। अच्छा, जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये देखो कार्ड आइटम में ना एक चीज आ चुकी है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो क्या है, इनिट है, लेकिन जैसे ही हमने आया, हमने देखा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट तो है ही
ये देखो 20 दे रखे हैं, पर हम देख रहे हैं कार्ड आइटम भी एक हमारा ऐड हो चुका है। अगर चार्ट देखोगे तो चार्ट भी देख सकते हो तुम यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो कार्ड आइटम में एक चीज ऐड हो गई। रॉ देखोगे आके, तो रॉ अगर दिखाएं कि तुम्हें, ये देखो कार्ड आइटम एक ऐड हो चुका है, ठीक है ना, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर डिफरेंस देखोगे आके इस जगह पे आना, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ये है पहले तुम्हारा जो वो आया है ना ट्री इस जगह पे, तो ये बोल रहे हैं कि ये इतना डिफर हुआ है स्टेट में। पहले डिफरेंस का मतलब क्या था, इनिशियल स्टेट क्या थी और जो अभी स्टेट आई वो क्या हुई। चलो अभी और एक्शन बताएंगे तब तुम्हें चीजें समझ आएंगी, तो तुम समझ गए। अच्छा मेरे को ना एक, चलो ये क्वांटिटी का ऐड कर लिया, अब मेरे को एक और चीज चाहिए, जैसे यहाँ पे आओ इस जगह पे, तो इस जगह पे क्या चाहिए, अगर हम अपना एरे देखेंगे जाके, जो बनाया था एपीआई वाला डेटा कहाँ गया हमारा, एपीआई, ये एपीआई में ये देखो पड़ा हुआ है, पहले ID1 हम कह रहे हैं ID1 चाहिए और ये वाला प्रोडक्ट चाहिए ID4 का चाहिए, ठीक है। तो ID4 के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा तो बोल दूंगा भाई प्रोडक्ट ID4 का भी चाहिए और क्वांटिटी मेरी इसकी 2 दे दीजिए आप। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल एस से सेव किया, फिर गए, तो अब देखो 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना स्टार्टिंग में जो स्टेट देखना, आके स्टेट में तुम्हारा कार्ड आइटम में एक ही चीज पड़ी हुई है, ये देखो दिख रहा है ना प्रोडक्ट आईडी। अब जैसे तुम दूसरा चलाओगे ये देखो तुम्हारा क्या हो गया, ये भी ऐड हो गया, दिख रहा है ना, प्रोडक्ट ID4 क्वांटिटी 4। तो देखो ऐड तो हो रही है सारी चीजें। अगर तुम चार्ट में देखना चाहोगे तो वहां पे भी देखना 2 चीजें आ गई होंगी, ये देखना यहाँ पे देखना एक ही था, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, जैसे ये चलाया तो पूरी स्टेट कॉपी हुई, ये चीज आ गई, दिख तो रहा होगा तुम्हें मेरे ख्याल से। और फिर जैसे हमने ये कहानी करी तो वो ये आ गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें तुम्हें दिख रही होंगी, जस्ट वेट, ठीक है ना, ये अच्छी तरीके से दिख रहा है ना ये सारी चीजें। चलो बढ़िया, तो अब क्या करना है मेरे को, अच्छा और कहानी, ये तो हमने ऐड टू कार्ट कर दिया। अच्छा अब मेरे को ऐड मतलब रिमूव भी करना है। रिमूव कैसे करना होगा भाई, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे फ्लिपकार्ट पे आए और मेरे को ये कहाँ गया, ऐड टू कार्ट, कार्ट वाला कहाँ गया, अभी हमने लॉगिन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये देखो ये तो पहले डिक्रीमेंट क्वांटिटी है, वो तो ऐड टू आइटम करा है, डिक्रीज क्वांटिटी करनी है वो भी अभी बनाना है। एक ऐड आइटम बनाया, एक रिमूव का भी ऑप्शन रखेंगे कि मेरे को रिमूव कर दो, ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं है। तो उसके लिए मेरे को क्या बनाना होगा, यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे स्टोर डॉट डिस्पैच, और यहाँ पे मेरे को बनाना है टाइप। टाइप में मेरे को क्या डाल देना है, यहाँ पे कार्ट में, कार्ट में क्या करना है, रिमूव आइटम करना है, रिमूव आइटम ये भी करना है, ठीक है। अच्छा कौन सा रिमूव आइटम करना है, अब उसके लिए क्वांटिटी थोड़ी बतानी है कि रिमूव आइटम करना है, उसकी आईडी दे देनी है हमें, पेलोड, हमें पूरा आइटम ही रिमूव करना है। तो यहाँ पे आ जाना और ये जो है इस तरीके से पेलोड, एक मिनट, अच्छा ये आ रहा है पेलोड में मेरे को क्या डालनी है, केवल प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, और मेरे को रिमूव कौन सी प्रोडक्ट आईडी करनी है, 1 करनी है, ठीक है। तो ये जो है कुछ एरर दिखा रहा है क्या, प्रोडक्ट आईडी 1, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डिस्पैच, ओके जस्ट वेट, कुछ गलती आ रही है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ठीक, रिमूव आइटम पेलोड ये, अच्छा मेरे को एक और लगाना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज ना मेरे को एक, ये तो इसका हो गया और यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। तो अब देखो तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, अब रिमूव आइटम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी 1 वाला रिमूव हो जाए, तो उसके लिए भी मेरे को कहानी करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हम केस बना दे रहे हैं, कैश कर रहे हैं, केस बना दे रहे हैं यहाँ पे, और इसे ना कॉपी करके यहाँ पे मैं ला दे रहा हूँ, कंट्रोल भी कर दिया, इस जगह पे आ जाना, कंट्रोल भी कर दिया। और अब मेरे को क्या करना है, रिटर्न करना है, हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न तो करना रहता है, ठीक है। रिटर्न क्या करना है, सबसे पहले पूरी स्टेट कॉपी करो, ठीक है कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, कुछ ऐड तो करना नहीं, बेसिकली फिल्टर करना है। और तुम्हें हमने बताया था जब कोई चीज हमें रिमूव करनी होती है, हटानी होती है तो वो फिल्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड आइटम में आना और इसके अंदर क्या जाना, स्टेट डॉट कार्ड आइटम में क्या कर देना है, मेरे को स्टेट डॉट कार्ड आइटम में फिल्टर करना आके, समझ गए ना। कार्ड आइटम क्या है, एक एरे है, अब उस पर हम फिल्टर फंक्शन लगाया, उस पर हमने फिल्टर फंक्शन, हमने क्या स्टेट में कार्ड आइटम में गए और फिल्टर फंक्शन में गए। ये ऐसी चीजें लिखी जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा तुम्हें गो थ्रू हो जाएगा। वैसे हम डायरेक्ट बहुत सारी चीजें स्टार्ट कर सकते थे, पर तुम्हें धीरे धीरे ये चीजें पता होनी चाहिए, चीजें वर्क कैसे करनी है, कैसे कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई वेरिएबल ले ले रहे हैं पी, ठीक है। अच्छा ये पी क्या होगा, बेसिकली 1 बाई 1 ये पूरे इस पे ट्रेवर्स करेगा, यहाँ पे ये इसकी आईडी देखेगा, इसकी आईडी देखेगा, ये आईडी देखेगा, ठीक है। तो ये
बेसिकली जो तुमने आईडी पास करी है ना, तो 1 बाय 1 चेक करेगा, तो p 1 बाय 1 चेक करेगा। तो इसके आगे मेरे को अब क्या लगानी है, कंडीशन लगानी है, इफ के अंदर नहीं लगानी है, इफ के अंदर नहीं लगानी है, हमें ये देखना है कि p की प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी मतलब p किस पे वर्क कर रहा है, p कर रहा है, सॉरी मैंने एरे पे बताया, एरे पे नहीं चलेगा। ये कार्ड आइटम में क्या है, अभी दो ये आए ना दो, तो बेसिकली इन पे ट्रेवर्स करेगा, इनकी आईडी देखेगा। तो p की प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू फिर जो हमने यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड की प्रोडक्ट आईडी। तुम समझे नहीं, हमने क्या बताया, देखो ये तो हमने अपनी आईडी दी, तो ये बोल रहा है कि एक्शन में, एक्शन जो भी आ रहा है तुम्हारा उसमें पेलोड नाम की चीज है, उसमें प्रोडक्ट आईडी है, क्या वो इक्वल है, 1 बाय 1 सर्च करेगा, क्योंकि अभी तो मेरे कार्ड में 2 है, तो वो 1 पास करा तो देखेगा 1 के इक्वल है, क्योंकि कार्ड में 2 चीज पड़ी हुई है और यहाँ पे हमने एक चीज पास करी, तो 1 बाय 1 चेक करेगा कि भाई कौन सा आइटम तुम्हें रिमूव करना है। ठीक है सर, समझ गए। तो ये समझ गए, ये तो क्या होगा, ये हमें वो आइटम दे देगा पर्टिकुलर, पर मेरे को रिमूव करना है, रिमूव करने के लिए मेरे को यहाँ पे आके नॉट इक्वल टू लगाना है, इस जगह पे आके नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब जैसे मान लो यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 आईडी पड़ी हुई है, 4 आईडी पड़ी हुई है, ठीक है, अब तुम पास क्या कर रहे हो, मेरे को 1 आईडी वाला रिमूव करना है, तो वो यहाँ पे जाएगा, क्या ये देखेगा, सबसे पहले देखेगा 1 बाय 1 p यहाँ पे होगा, बोलेगा p की आईडी क्या है 1 और नॉट इक्वल टू, और जो तुम एक्शन और उसमें पेलोड आईडी क्या भेज रहे हो, तो ये बोल रहा है क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स, 1 नॉट इक्वल टू 1, बताओ ट्रू है फॉल्स। ऑब्वियस सी बात क्या है, ये तो इक्वल होते हैं, पर ये बोल रहा है इक्वल नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। समझना है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, 1 और 1 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है क्या 1 नॉट इक्वल टू 1 है, ये तुमसे पूछ रहा है क्या 1 1 के बराबर नहीं है, तुम कहोगे नहीं 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 है, तो तुमने क्या बोल दिया, फॉल्स। तो जैसे कंडीशन जो फॉल्स होगी, तो फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, उसे नहीं चलाएगा, उसे रिमूव, उसे मतलब एरे में मॉडिफाई नहीं करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे p यहाँ पे पहुंच जाएगा 4, फिर यहाँ पे देखेगा p की आईडी क्या है इस समय 4, 4 नॉट इक्वल टू 1, तो बोलेगा हाँ ऐसा तो नहीं है, 4 1 के बराबर नहीं है, तो नहीं है, तो यानी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, जो ट्रू आ जाएगा वही हमारा फाइनल एरे में आ जाएगा, और जो नहीं आया था उसे रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हमारी कहानी चली। अब देखना, दिखाएं इस जगह पे, तुम देखना आके इस जगह पे आना, सॉरी यहाँ पे जस्ट वेट, यहाँ पे आओ, वीट पे जाओ। अब ये देखना, सबसे पहले तुम्हें दिखाएं रॉ फॉर्म में दिखाएं, ठीक है, ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, 2 कार्ड आइटम हो चुके हैं। स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पे देखो इनिट में अभी कुछ नहीं है, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया, जैसे ये किया हमने, यहाँ पे क्या हुआ, कार्ड आइटम में एक चीज आ गई, फिर हमने दूसरी चीज करी, तो हम देखेंगे कार्ड आइटम में क्या आ चुका है, 2 चीजें आ चुकी हैं कि प्रोडक्ट आईडी 4। अब मेरे को जैसे रिमूव आइटम किया, देखना ये वाला उड़ जाएगा ऊपर वाला, ये देखना, यहाँ पे आना, और ये देखो हमारा उड़ चुका है, ठीक है ना। अगर तुम एज अ चार्ट में देखना चाहो वो भी देख सकते हो, यहाँ पे देखना आके, जस्ट वेट, दिख रहा है ना, ये देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में कोई स्टेट नहीं, जैसे हमने करी तो ये देखो कार्ड आइटम में एक चीज ऐड हो गई, फिर देखना कार्ड आइटम में दूसरी चीज ऐड हो गई, फिर जैसे रिमूव आइटम किया एक चीज निकल गई, ठीक है। तो ये रिमूव का तुम ये कहानी समझ रहे होगे किस तरीके से वर्क कर रही है। चलो बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को डिक्रीज करनी क्वांटिटी, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, इस जगह पे आओ, इस जगह पे, तो जैसे हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ये देखो क्वांटिटी बढ़ रही है ना, क्वांटिटी ये देखो 3 हो रही है, और ये देखो 4 हो रही है, ठीक है। तो ये देखो अमाउंट भी बढ़ रही है जितने प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे हम देखो घटा रहे हैं, तो ये कार्ड में जाके वो सेव हो रहा है, तुम्हारा जो ऐड टू कार्ड आ रहा है ना, तो उसमें भी कहानी सेव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे को क्वांटिटी इंक्रीज बाय 1, क्वांटिटी डिक्रीज बाय 1, इसका भी फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो स्टोर डॉट डिस्पैच, और यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है, टाइप क्या बनाना है, कार्ड इंक्रीमेंट, ऐसे बना दे रहे हैं। और इसमें क्या दे रहे हैं, पेलोड दे रहे हैं। पेलोड में मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे वो थोड़ी देना है, क्या नहीं देना है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं देनी है, यहाँ पे क्या करना है, मेरे को केवल प्रोडक्ट आईडी देनी है, प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि जब भी हम उस पर क्लिक करेंगे +1 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आईडी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 4 दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी 4 दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा और मतलब हम ना थोड़े और आइटम ऐड कर दे रहे हैं, ये जो है प्रोडक्ट आईडी 2, प्रोडक्ट आईडी 12, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अच्छा, मेरे को प्रोडक्ट आईडी 4 की एक वैल्यू और बढ़ानी है, मान लो 4 मेरे को प्रोडक्ट इतना अच्छा लग गया, क्वांटिटी 2 के साथ 3 चाहिए,
तो अच्छा ये क्या होगा, ये वाला होगा इंक्रीमेंट के लिए। अच्छा अब मेरे को कोई चीज इंक्रीमेंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं बताओ, केस, यहाँ पे आ जाओ केस। तो इंक्रीमेंट के लिए हमने तुम्हें हमेशा बताया था, जब मेरे को कोई चीज डिलीट करनी होती है तो उसके लिए फिल्टर फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे को जब कोई अपना एरे मॉडिफाई करना है, एरे मॉडिफाई करना है ना, क्योंकि एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही है कार्ड आइटम के अंदर दो चीजें पड़ी हैं, कार्ड आइटम के अंदर भी दो चीजें पड़ी हैं। जैसे इस एरे के अंदर ना पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऐसे इस एरे में भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर आ जाना इस जगह पे, तो ये देखना आके ट्री रॉ फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखो आके, ये देखो इस एरे के अंदर ना ये कार्ड आइटम, इसके अंदर भी एक वो पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर ये क्वांटिटी हमें बढ़ानी है। तो जब हमें अपने एरे को मॉडिफिकेशन करना होता है तो मैप का यूज करते हैं, जैसे फिल्टर का यूज किया। तो हम यहाँ पे ऐसे कार्ड आइटम को ना कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, आगे पेस्ट कर देंगे, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाना, रिटर्न कर देना, हमेशा रिटर्न करना है, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, सबसे पहले तो पूरी स्टेट मेरे को कॉपी कर लेनी है, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, कार्ड आइटम में स्टेट डॉट, यहाँ पे जाओ, क्या करना है मेरे को, ये देखो ये पूरा उठा ले रहे हैं इस जगह पे, यहाँ पे कंट्रोल सी करना, ये देखो पूरी लाइन उठा ली और कंट्रोल भी कर ली। वहाँ पे फिल्टर कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, कार्ड आइटम में मैप फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दो आके मैप। अच्छा अब यहाँ पे कहानी हम देख रहे हैं क्या हो रही है इस जगह पे। यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी पास कर सकते हो, लाइक ए, ठीक है। अच्छा ये वेरिएबल बेसिकली ये होता है, ए का मतलब क्या है बताओ, ए का मतलब ये है कि ये तुम्हारा जो भी अभी हमने ऑब्जेक्ट बताया था उस पर पॉइंट आउट करेगा जाके। अभी अभी ऑब्जेक्ट हमने तुम्हें कौन सा बताया था, ये वाला। तो ए बेसिकली ऐसे कार्ड आइटम बहुत सारे पड़े होंगे, देखो यहाँ पे दो है ना, ये जो कर दिया हमने इस जगह, अभी हमने तो बहुत सारे कंट्रोल से सेव कर दिया। अब आ जाओ, तो ये देखो कितने सारे आ गए। अगर यहाँ पे देखो आके इंक्रीमेंट में आके कार्ड आइटम, तो नल 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 आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, इंक्रीमेंट यहाँ तक देख लो आके, अभी क्यों आ रहा है नल वो बता देंगे। ये देखो कितने कार्ड आइटम दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखो 1 2 3 4, ये देखो जस्ट वेट, जस्ट वेट, ये देखो। तो तुम्हें कार्ड आइटम के अंदर कितने दिख रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं ना। तो बेसिकली जब तुम ये कहानी कर रहे हो ना, ये वाली कहानी, जब तुम ये कहानी कर रहे हो, कार्ड आइटम स्टेट, कार्ड आइटम मैप ए, तो ए जो है वो 4 पर्टिकुलर 1 बाई 1 के पास जाएगा। अब वो चेक करेगा, इफ कंडीशन लगा रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा ए की प्रोडक्ट आईडी, ए की प्रोडक्ट आईडी क्या इक्वल इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, वो पूछ रहा है जो हमारी एक्शन आया उसमें पेलोड डॉट प्रोडक्ट आईडी। तुम नहीं समझे, ये तो उसने चेक किया जाके ओरिजिनल एरे पड़ा हुआ है, क्योंकि अब ये देख रहे हैं हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली चेक करेगा जाके प्रोडक्ट आईडी 4 कहाँ पे पड़ी है, जहां पे देखेगा। अब वहां पे क्या करेगा, एक न्यू एरे रिटर्न कर देगा। नया एरे कैसे रिटर्न करेगा, पहले तो वो तुम्हारा वो जो भी तुम्हारा एरे है, ये तुम्हारा ए मतलब एरे को डिफाइन कर रहा है, तो तुम्हारा पूरा पहले वो एरे तो उसने करा ही है, वो उसने क्या किया, एरे तो करा ही है पूरा। जो ए क्या कर रहा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में ए क्या पॉइंट आउट कर रहा है, ये पूरा कार्ड आइटम को पॉइंट आउट कर रहा है, तो पहले तो हमने उसे कॉपी कर लिया, ऐसे समझ लेना, ठीक है। अब क्या कर लेना है मेरे को, क्या करना है, ए के अंदर क्या करना है, ए के अंदर क्वांटिटी नाम की, नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर मेरे को पहले कॉपी कर लिया, सॉरी। अब जैसे यहाँ पे देखना हमने क्या किया था, स्टेट में कार्ड आइटम को हमने कॉपी कर लिया था, फिर एक्शन पेलोड डाल रहे थे, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, पहले तो हमने पूरा अपने कार्ड आइटम कॉपी कर लिया। अब क्या करना है मेरे को, क्वांटिटी नाम की एक वो चीज दे रखी है ना, उसके अंदर मेरे को क्या करना है, अपडेट करके कर देना है ए की क्वांटिटी +1। मेरे को पता है ये चीज तुम्हें समझ नहीं आई होगी, हमेशा ड्राई रन कर देंगे, पहले अभी समझ लो, देखो हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा जब ये हो, अगर मान लो तुम कोई ऐसी आईडी तुमने पास कर दी जो वैलिड नहीं है, मतलब वो आईडी है ही नहीं है, तुम उनकी वैल्यू इंक्रीज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देना अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। क्या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है हमारा ए। तो अभी हम तुम्हें दिखा रहे हैं, फिर हम तुम्हें ड्राई रन करवा देंगे, पेशेंस रखो, पक्का बता दूंगा। तुम यहाँ पे देखना कि अगर तुम्हें चार्ट में नहीं, रॉ फॉर्म में दिखाएं, और इस जगह पे आ जाओ, कहाँ पे आना है मेरे को, ये देखो तुम्हें हम कुछ बता रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में देखना है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी अगर 4 देखना कहाँ पे हो गया, 4 की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। अब लास्ट में हम देखेंगे आके, जैसे हम ये चलाएंगे आके, अब ये देखना आके प्रोडक्ट की, ये देखना प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी हो गई, 4। देखो एक +1 से बढ़ गई क्वांटिटी, तो ये हुआ कैसे हम वही बताएंगे, चलो। तो यहाँ पे मेरे को ये कार्ड आइटम ऐसे कर लो, चाहे एक मिनट रुक जाओ,
मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, जस्ट वेट जस्ट वेट। इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया, इसे बंद कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है, पहले मैं यहाँ पे लेके आ जा रहा हूँ, एक एक चीज़ मेरे को बतानी है तुम्हें। तो ये जो है यहाँ पे जाएगा। अब इतना ही हम कोड लेके आ रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, अगर नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जानी है, इसीलिए ड्राई रन करके बता रहे हैं। अब ये देखना, देखो हमारी स्टेट क्या है। हमने कहा स्टेट तो हमारी ये पूरी है, जिसमें प्रोडक्ट कार्ड आइटम है। पहले तो हमने स्टेट कॉपी कर ली, तो हमने नई जगह पे गए, पहले तो हमने पूरी स्टेट कॉपी कर ली। स्टेट में क्या हो गया, प्रोडक्ट्स तो एज इट इज कॉपी हो गए, और ये भी कॉपी हो गया कार्ड आइटम। अच्छा, अब हम चेक करेंगे, जो भी हमने मान लो आईडी 4 पास करी, तो वो चेक करेगा ए की प्रोडक्ट आईडी। अब ए देखो क्या कर रहा है, ए स्टार्टिंग किसे पॉइंट आउट कर रहा है, कार्ड आइटम। कार्ड आइटम ये है, तो ये जो होता है स्टार्टिंग में, ए जो है पूरा इसे पॉइंट आउट कर रहा है, पहली वैल्यू को कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग के एरे को कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग की वैल्यू पॉइंट कर रहा है, इट मींस स्टार्टिंग में ए को हम क्या बोलेंगे, इस कार्ड आइटम को पॉइंट आउट कर रहा है। फिर हम पहले इस पे देखेंगे, पहला एलिमेंट देखा हमने ए की प्रोडक्ट आईडी। ए की प्रोडक्ट आईडी मान लो इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो हमने देखा 1। और फिर जो हमने पास किया है ऊपर से, तो एक्शन में उसमें पेलोड है, उसकी प्रोडक्ट आईडी है ना, पेलोड के अंदर प्रोडक्ट आईडी पड़ी है। तो हमने देखा क्या 1 इक्वल टू 4 है, तो ऐसा तो नहीं है सर, ऐसी कहानी नहीं है। अगर ऐसी कहानी नहीं है तो फिर क्या होगा, हम सिंपल रिटर्न कर देंगे ए नॉर्मली। अच्छा, फिर से हम वो देखेंगे जाके, मैप जो है, मैप का मतलब ये है बार बार वो चलता रहेगा तुम्हारा लास्ट तक की। फिर दूसरा वाला चेक करेगा जाके, 2 इक्वल टू 4 है, नहीं है, फिर रिटर्न कर देगा। फिर यहाँ पे जाएगा, अब आएगा 4 इक्वल टू 4, जब यहाँ पे क्लिक करेगा आके, तो आ जाएगा 4 इक्वल टू 4। जब ये कहानी आएगी, तब वो क्या करेगा, सबसे पहले तो पूरे एरे को कॉपी कर लेना है। तो ठीक है, अब तुम नया ऑब्जेक्ट देखो, इसमें यही होता है, रिडक्स में क्या होता है कि हम पता है ओरिजिनल उसको नहीं चेंज, स्टेट को नहीं मॉडिफाई करते हैं, हम उसका कॉपी वर्जन करते हैं, फिर उसमें एक नया एरे रिटर्न करते हैं। तो तुम्हें बताइए, अब हम एक नया ये बनाएंगे, तो फिर से पूरा कार्ड आइटम हो जाएगा। उसके अंदर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पहले तुमने पूरा वो कॉपी कर लिया, फिर उसके अंदर हमने करी क्वांटिटी। क्या करा हमने, क्वांटिटी, एक नया वेरिएबल लिया, नया की लिया, और उसके अंदर फिर ए डॉट क्वांटिटी कर दी। प्रेजेंट टाइम में ए की क्वांटिटी कितनी है, 3 + 1 कर दिया 4, ठीक है। तो समझना, फिर समझना हमने क्या किया, हमने एक नया वो कर दिया रिटर्न। समझना, पहले हम बता रहे इस जगह पे हमने एक नया एरे रिटर्न किया, ठीक है, ये हट गया पूरा, समझ लो। एक नया एरे रिटर्न किया जिसमें पहले इसे हमने कॉपी कर लिया, ए का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एरे इस तरीके से, ठीक है, 1 बाय 1 ट्रेवर्स कर रहा है। पहले तो हमने पूरा कॉपी कर लिया, अब क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी नाम से अपने एडिशनली हमने की बना दी, हमें नहीं पता इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है। फिर उसके अंदर हमने प्रेजेंट टाइम पे, अब एक इसे पॉइंट आउट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम पे इसे पॉइंट आउट कर रहा है, तो ए की क्वांटिटी +1, तो ये जो है हमने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है। तो जब ये रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ तो कहानी पहुंचेगी नहीं, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगी कहानी, तो आईडी जो है हमारी 1 से बढ़ जाएगी। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा कि चलो कार्ड इंक्रीमेंट ऐसे होता है। चलो ऐसे ही हमारा डिक्रीमेंट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल बी कर दिया, और यहाँ पे कार्ड डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट जहां पे +1 कराया ना, यहाँ पे -1 कर दो, और यहाँ पे और पास कर दो, कंट्रोल सी कर दिया मेरे को, कंट्रोल बी, और टाइप डिक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है ना। अब देखना, अब मेरे को ना प्रोडक्ट आईडी मान लो 2 की मेरे को वो करनी है, कम करनी है। यहाँ पे देखो 2 की क्या करनी है, कम करनी है। प्रोडक्ट आईडी जो 2 दे रखा है, इसकी क्वांटिटी क्या है 1, मेरे को और भी कम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आके, अगर इस जगह पे, इस वाले एक्शन पे ही देखो आके यहाँ पे, तो प्रोडक्ट्स में नहीं, इस जगह पे बंद कर दो, कार्ड आइटम में अगर प्रोडक्ट आईडी 2 की 0 दे रखी है, 0 नहीं, मेरे को यहाँ से देखना आके, स्टार्टिंग से देखना, ये देखो क्वांटिटी 1, ठीक है। फिर हमने बढ़ाया, फिर देखना अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आईडी 4 की क्वांटिटी कितनी है 2। फिर हमने एक तीसरा एक्शन डिस्पैच किया, इसमें बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी 2 की क्वांटिटी है 1, ठीक है। फिर आइटम एक और डिस्पैच किया, फिर उसमें क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी 12 की क्वांटिटी है 1। फिर आइटम रिमूव कौन से कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे आके एक्शन में, प्रोडक्ट आईडी 1 हम रिमूव कर रहे हैं, तो चार्ट से देखना यहाँ पे ट्री में, इस जगह पे कहाँ गया, स्टेट में तुम्हारा रिमूव हो गया होगा। कार्ड आइटम देखेंगे, ये देखो बेसिकली क्या है, रिमूव हो चुका है। यहाँ पे देखना कि इस जगह पे आना, 012 दिख रहा है ना, यहाँ से सही दिखेगा तुम्हें, 0 प्रोडक्ट आईडी 012 दिख रहा है। फिर जैसे हमने ऐड आइटम करा, कार्ड ऐड आइटम यहाँ पे कर रहे हैं,
स्टार्टिंग में देखो इनिशियल अनडिफाइंड ऐड आइटम किया तो कार्ड में एक आइटम ऐड हो गया, फिर किया दो चीजें ऐड हो गई, फिर किया देखो प्रोडक्ट आईडी 2 की क्वांटिटी 1 हो गई, फिर ऐड किया प्रोडक्ट आईडी 12 क्वांटिटी 1 हो गई। जैसे रिमूव किया, अब रिमूव कौन सा कर रहे हैं अगर हम देखना चाहें एक्शन में, अगर एक्शन देखें तो अच्छा 1 का रिमूव कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट आईडी 1 रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाना, तो जैसे ही ये देखना स्टेट में आना, ये देखना अभी क्या है मेरे पास 0 1 2, अब प्रोडक्ट आईडी 1 वाला रिमूव हो जाएगा जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखो चला गया। अब इंक्रीमेंट करनी है मेरे को, प्रोडक्ट आईडी 2 की क्वांटिटी 1 से इंक्रीमेंट करनी है, तो जैसे करेंगे ये देखो इंक्रीमेंट हुई, देखो क्वांटिटी ये देखो प्रोडक्ट आईडी 4 की क्वांटिटी इंक्रीमेंट हो गई। अब जैसे डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट क्या कर रहे हैं, देखो डिक्रीमेंट किसकी क्वांटिटी डिक्रीमेंट कर रहे हैं, हम बेसिकली कर रहे हैं दूसरे वाले की, जो प्रोडक्ट आईडी जिसकी दूसरी है, दूसरी प्रोडक्ट आईडी किसकी है, इसकी दिख रही ना, इसकी क्वांटिटी मेरे को घटानी है। अब देखना यहाँ पे 0 हो जाएगी, जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखना इस पे क्लिक किया, ये देखो 0 हो गया, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी 0 हो गई। अच्छा, तो ये तो तुम थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे। अच्छा, ऐसे काम कहानी चल रही है हमारी, ठीक है सर जी बिल्कुल। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को करना ये है, अब अच्छा एक बात और बताएं तुम्हें, एक बार तुमने ये कर दिया, एक बार तुमने फिर से उसी की वो है डिक्रीमेंट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव, अब तो माइनस हो जाना है भाई। यहाँ पे देखो जैसे तुमने ये चलाया, ये तो माइनस में पहुंच गया, और फ्लिपकार्ट पे आना अगर तुम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना 3 और 1 और यहाँ पे करना, देखो अब हो ही नहीं रहा, मतलब लास्ट एटलीस्ट मिनिमम 1 रह रहा है, पर तुम्हारे में तो कहानी सर क्या हो रही है, तुम्हारे में कहानी तो फिर भी -1 में जा रही है, तो इसे हमें हैंडल करना है ना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही तुम्हारा 0 हो तो वो प्रोडक्ट ही रिमूव हो जाए, क्या बात कर रहे हो, जैसे हम बोल रहे हैं डिक्रीमेंट 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 कर रहे हैं ना, अगर किसी टाइम पे ऐसा हो जाए किसी की क्वांटिटी डिक्रीमेंट 0 हो जाए, 0 से कम, तो प्रोडक्ट ही हटा देना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्ड डिक्रीमेंट लगाया ना, इसी के आगे एक फिल्टर फंक्शन लगा देना होता है। फिल्टर फंक्शन क्या होता है, बेसिकली डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। अच्छा, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा ओरिजिनल मॉडिफाई एरे आया कार्ट आइटम का, ठीक है, अब उस पे ना ये पी मान लो, पी वेरिएबल 1 बाई पर्टिकुलर ट्रेवर्स करेगा। अब वो देखेगा पी की जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 0 है नहीं है, अगर वो सॉरी अगर वो इक्वल टू भी 0 होगा तब भी चला जाएगा। ये कह रहा है कम से कम 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्या करेगा, ये उसे हटा देगा, जैसे ही 0 होगा ना तो ये चलेगा ही नहीं, बेसिकली फिल्टर आउट करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं, तो वो रिमूव हो जाएगा। तो हम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे आना, इस जगह पे आना, स्टेट में आना और यहाँ पे देखना आके, फिर से देखना ऐड आइटम कर दिया और फिर यहाँ पे कर दिया, ये देखो कार्ड आइटम ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया। फिर देखो आइटम आइटम ऐड हो रहा है, तुम क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जो भी तुम प्रोडक्ट, फिर एक और तुमने कुछ खरीद लिया, प्रोडक्ट आईडी 12। अब तुम क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो देखना पहला वाला रिमूव हो गया। अच्छा, अब तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो क्वांटिटी, तो देखना क्वांटिटी ये 3 हो गई, ये देखो पहले यहाँ पे देखना 2 थी, अब यहाँ पे आओगे 3 हो गई। अब जैसे डिक्रीमेंट करेंगे, ये देखना पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, अब मेरे को ये अगर ये वाला एक्शन देखना है, इसका एक्शन का टाइप देखना हो ना, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे देख लेना आके, प्रोडक्ट आईडी 2, अब ऊपर चलना है। तो यानी अब यहाँ पे देखना, हम प्रोडक्ट आईडी 2 की क्वांटिटी अब डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो भाई 1 तो हो ही गई। अब 1 से जैसे नीचे करेंगे 0, तो वो ये देखना प्रोडक्ट ही उड़ गया। अब यहाँ पे देखेंगे वो तो चल ही नहीं रहा, प्रोडक्ट उड़ गया। तो बेसिकली फिल्टर आउट फंक्शन क्या किया उसने, वही फिल्टर आउट करके वो सारे दे दिए तुम्हें। वो बार बार क्या रिटर्न कर रहा है, देखो ये फिल्टर फंक्शन लगा रहे हैं, ये बार बार वही रिटर्न करके दे रहा है जिनकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, और जिनकी लेस देन 1 है उसे रिमूव भी कर दे रहा है। अभी फिल्टर फंक्शन का मतलब बताया था ना, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आज समझ आया होगा किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हैंडल करते हैं। बताओ, हम फिर से बता दे रहे हैं, देखो क्या कहानी हुई। ये देखो हमने एक एपीआई से डेटा लिया, यहाँ पे फेक एपीआई से हमने यहाँ से डेटा उठाया इस जगह से। ये देखो हम तुम्हें अच्छे से बता दे रहे हैं, फेक एपीआई स्टोर, ताकि तुम्हारा वो नोट्स अच्छे से बनते रहे। कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आ जाओ, पेशेंस रखना, समझ। सबसे पहले फेक एपीआई लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये आ जाओ, एक जो है यहाँ पे एक इस तरीके से वो बना दी, क्या बोलते हैं, ये एपीआई नाम से एक हमने क्या बनाया, यहाँ पे एक हमने फाइल बनाई एपीआई नाम से, ठीक है सर समझ गए। फिर हमने क्या किया, इसे एक्सपोर्ट कर लिया कॉम्प्लेक्स डॉट जेएसएस में, इसे हमने क्या कर लिया आके, इंपोर्ट कर लिया आके, ठीक है सर। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए ना, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया आके। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये जो स्टेट बनी है तुम्हारी इस जगह पे, ये स्टेट हो गई तुम्हारी, ये जो है तुम्हारी स्टेट। इस स्टेट में हमने क्या किया बताओ, इस स्टेट में हमने किया ये, इसे हटा दो, इस स्टेट में हमने क्या किया, यहाँ पे तुम्हें बताया,
हमने एक स्टेट डिफाइन करी जिसमें सारे प्रोडक्ट के नाम के पहले एरे डाल दिया और कार्ड आइटम में 0 डाल दिया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक रिड्यूसर बनाया है, ये देखना रिड्यूसर हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कोड थोड़ा थोड़ा क्या मैं इसे गिटहब पे प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें, ठीक है, जरूर पक्का। अभी तक ऐसा कोई इतने कोड थे नहीं, कॉन्सेप्ट थे, इसीलिए मैं नहीं कर रहा था। तो रिड्यूसर बना, ये देखो यहाँ पे ना रिड्यूसर, ये जो है इंक्रीमेंट करना है। तो रिड्यूसर में देखना है कि क्या चीज़ें हुई हैं। ये बेसिकली पहला केस एक ये चला है, दूसरा केस ये चला है, तीसरा केस ऐड आइटम, रिमूव आइटम, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। अच्छा एक लेकिन लास्ट में ना एक डिफॉल्ट केस भी लिखना होता है, पता है ना तुम्हें, ये चीज़ हमने बताई है। तो यहाँ पे आना, इस जगह पे आना, हम समझा देंगे, अभी रुक जाना जरा, इस जगह पे आना, केस जहाँ पे दिख रहा है ना, एक केस और मेरे को लिखना होता है, केस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस डिफॉल्ट नहीं लिखना होता है, डिफॉल्ट लिखना होता है 3 डॉट और रिटर्न सिंपल स्टेट। इसमें करते हैं कि अगर कोई किसी टाइम पे मैच ना करे तो हमारी स्टेट रिटर्न कर देना, ठीक है। तो ये जो है एक तुमने डिफॉल्ट वाला भी कर लिया, ठीक है ना, चलो बढ़िया। तो ये तो तुम समझ गए यहाँ तक। अब हम तुम्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कहानी क्या हो रही है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो तुम समझ गए, स्टेट हमने कॉपी करी ऊपर से पूरी स्टेट, और फिर हमने कार्ड आइटम में गए और उसमें हमने क्या किया, पहले कार्ड डॉट स्टेट का कार्ड आइटम कॉपी कर लिए जितनी वैल्यू थी। अब एक्शन पेलोड की अपनी एडिशनल वैल्यू डाल दी, जो भी तुम वैल्यू भेजना चाह रहे हो, ठीक है ना। एक मिनट आ जाना, इधर आ जाओ, और कहाँ गया ये स्टोर, ये इधर कंट्रोल एक्स करके इधर कर दिया मैं, तुम्हें इस तरीके से भी आ जाओ। एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा थोड़ा सा अच्छी तरीके से, इधर आ जाओ और मेरे को ना पहले यहाँ पे बताना है ये चीज़, ऐड आइटम का समझाना है। क्या समझाना है, ऐड आइटम, लिख भी दे रहा है ऐड आइटम कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले बताओ एक बात, हमें बताओ हमारी स्टेट क्या है, इनिशियली स्टेट हमारी ये है, हमने जैसे किया ये प्रोडक्ट आईडी डाली और क्वांटिटी डाली, यही डाला ना, प्रोडक्ट आईडी डाला और क्वांटिटी डाला। तो जैसे यहाँ पे गया तो क्या हुआ, बेसिकली स्टेट पहले कॉपी हुई, तो ओरिजिनल स्टेट हमने ये कॉपी कर ली ओवरऑल पूरी। फिर क्या कर रहे हैं, कार्ड आइटम में पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टेट डॉट कार्ड आइटम, पहले हम पूरा स्टेट में जो भी हमारी स्टेट क्या है इस टाइम पे, जैसे हमने स्टेट डॉट इनिशियल स्टेट करी, यानी अब हमारी स्टेट इसे पॉइंट आउट करने लगी जाके, ठीक है। चलो ये पहले हमने पूरी कॉपी कर ली। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट का कार्ड आइटम, स्टेट का कार्ड आइटम, इसकी वैल्यू पहले हम एक एरे में सारी डाल दी, ठीक है। अब एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड में देखो प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी 1, तो अभी तो फिलहाल कुछ पड़ा ही नहीं था, तो उसमें पहुंच गया जाके एक ऑब्जेक्ट जिसमें प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी 1, ठीक है, समझ गए। अब जैसे हमने दूसरी चीज चलाई, जैसे हमने क्या करा, दूसरा चलाया यहाँ पे, फिर से किया ऐड आइटम। अब पहले से क्या पड़ा हुआ है, एक तो पड़ा हुआ था ना, अब उसे पहले हम इसी तरीके से फिर से कॉपी कर लिया, अब नया वाला हमने ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये ऐड की कहानी चली सर, ऐसी क्या चली हमारी, ये हमारी ऐड आइटम की कहानी चली, ऐड आइटम, समझ गए ना, ये ऐड आइटम की चली। ऐसे ही तुम्हारी क्या चली यहाँ पे, ये देखो रिमूव आइटम की चली, ये वाली रिमूव आइटम के लिए हमने क्या बोला था बेसिकली, कि जब जिस टाइम पे नॉट इक्वल टू होगा, तो हमने तुम्हें ट्रेवर्स करके बताया था, फिल्टर फंक्शन लगाया था, तो इससे रिमूव हो जाना है। ये हमने क्या किया, इंक्रीमेंट करना है, तो मॉडिफाई के लिए हमें क्या करना होता है, मैप मॉडिफाई करने के लिए, सॉरी एरे मॉडिफाई करने के लिए मैप का यूज करते हैं, ये बताया। अब मैप क्या करेगा, तुम्हारा 1 बाई 1 ट्रेवर्स करेगा। अगर किसी टाइम पे तुम्हारी वो चीज नहीं मिलती है, मान लो तुम्हें, मान लो ये पड़ा हुआ आईडी 1 पड़ी हुई है, 4 3 इस प्रोडक्ट आईडी के हमारे पास वो पड़े हैं, आईडी के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, तो तुमने रिमूव करना चाह रहे हो 3 वाला, तो वो ऐसे ही मैच करेगा, ए की प्रोडक्ट आईडी, ए मतलब ए से पॉइंट आउट कर रहा है, और एक्शन डॉट ये होगा तो ये नहीं मैच करेगा, तो फिर सिंपल पूरा एरे रिटर्न कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, फिर 4 फिर नहीं करेगा, फिर पूरा एरे रिटर्न कर देगा। फिर 3 यहाँ पे जाएगा, तो पहले तो पूरा कॉपी कर लेगा 1 4 3, और फिर 3 में इसकी क्वांटिटी +1 कर देगा, एक नया एरे रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये समझ गए। डिक्रीमेंट में कुछ नहीं किया, -1, ये इसीलिए किया कि इस टाइम पे क्वांटिटी 0 हो जाए, उसे रिमूव ही कर दो। मतलब इसका मतलब फिल्टर का मतलब पता है, फिल्टर का मतलब जहां तक कंडीशन ट्रू होगी केवल वही एलिमेंट आएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये आज का वो है तुम्हारा, पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होगे, मैं कोड प्रोवाइड करा दूंगा। तो बताओ मजा आया नहीं आया। अच्छा अगली बार में हम मल्टीपल रिड्यूसर कैसे हैंडल कर रहे हैं, 1-2 लेक्चर और रहेंगे, उसके बाद हम रिडक्स टूल किट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिडक्स टूल किट देखते हैं, बाकी जो रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।